डिपेंड करता है स्लीप एंडोस्कोपी की रिपोर्ट पे और पेशेंट की फिजिकल लेवल पे। वो लेकिन मेरे को ये जो आपने ओबेसिटी बताई, बीपी, ये नहीं जरूरी नहीं है। 1.4 बिलियन है आज की डेट में, तो 6% अर्बन और 4% रूरल के एक्सपीरियंस करते हैं क्या अपने अंदर चेंजेस, जैसे कि एक तो बहुत ज्यादा तेज खराटे, जा रही होती है या जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था उसको एक प्रेशर से ऑक्सीजन दे जाएंगे तो खुला का खुला रहेगा और साथ में ऑक्सीजन लंग्स तक जाती जाएगी, तो उसके बॉडी के ऑक्सीजन लेवल में कमी नहीं होगी। ये दो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है स्लीप एंडोस्कोपी की रिपोर्ट पे और पेशेंट की फिजिकल लेवल पे। तो ये था हमारा एक अवेयरनेस कैंप आप सबके लिए स्लीप एपनिया के बारे में। मैं चाहूँगा डॉक्टर जी। हाँ जी, हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा बताया, बढ़िया बात है। लेकिन इसका प्रिकॉशन जो ऐसा ना हो, खाने पीने का जैसे कहते हैं हाथ धो दिए, पैर धो दिए, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन हो ही ना, बट प्रिकॉशन तो नहीं, बट प्रिवेंशन कह लीजिए, प्रिकॉशन कह लीजिए, या परहेज। सबसे पहला कारण ओबेसिटी, हमारा वेट। जितना हमारा वेट ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पे फैट ज्यादा होगा और उतना ही प्रेशर ज्यादा रहेगा। जब वो प्रेशर ज्यादा रहेगा तो उतना ही सांस की नली पे दबाव ज्यादा आएगा और उसके सिकुड़न के स्लीप एपनिया के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब हमारा एक वर्ड होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपको बताओ, उसको नापते हैं वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। आइडियली इट शुड बी लेस देन 25। द एग्जैक्ट आइडियल 22.5 होना चाहिए, बट 25 से कम होना चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा है BMI तो बंदा ओबेसिटी की उसमें ग्रेड में चला जाता है। ओबेसिटी ग्रेड 1 30 से ज़्यादा, 35 से ज़्यादा ग्रेड 2 और 40 से ज़्यादा ग्रेड 3। अगर 40 से ज़्यादा है तो पेशेंट ऐसा होएगा और उसको बैरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत होगी और 101% उसको स्लीप एपनिया होगा ही होगा, चाहे उसको पता हो चाहे ना हो। यूजली क्या है, पेशेंट कराटे ले रहा है, उसको नहीं पता होता, उसके बेड पार्टनर को पता होता है, वो परेशान होता है और वो कहते हैं कि जाओ भैया आप डॉक्टर के पास जाओ। यहाँ से शुरू होती है कहानी। तो स्लीप एपनिया जितना इम्पोर्टेंट पेशेंट के लिए है, उसके बेड पार्टनर के लिए उतना ही उसमें आपने अभी एक पहला नेजल स्प्रे डालना है या तो पहला है ओबेसिटी। अच्छा, मेरे को ये पिछले 20 साल से और अभी आपने इसके 3 साइड इफेक्ट बताए, शुगर, बीपी, और चलाते हुए गाड़ी चलाते हुए और वेट ज़्यादा बढ़। ना मुझे शुगर है, ना बीपी है, ना मेरा वेट आप देखो ज़्यादा नहीं है। हाँ, गाड़ी चलाते हुए मुझे नींद है। मैं गाड़ी चलाते कराटे आते सर? कराटे तो मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, किसी को नहीं आते मुझे मेरे। तो सर आपका मैंने एक रीजन बताया ओबेसिटी, कराटे मेरे से ज्यादा, मेरे से गंदे कराटे किसी को नहीं आते। मैं उसमें वर्ल्ड चैंपियन हूँ। अभी तक मुझे मेरे से गंदे कराटे वाला कोई नहीं मिला। आपने फ्रेंड्स भी बताते हैं। तो लेकिन मेरे को ये जो आपने ओबेसिटी बताई, बीपी, ये नहीं जरूरी नहीं है ओबेसिटी। और भी बहुत कारण है। एक मैंने रेट्रोग्रेसिया बताया, मैक्सिला की ग्रोथ बताया, नाक के अंदर की गड्डी वीडियो में बताई, थोड़ा सा भी मैडम भी बताएंगे। डॉक्टर को मैंने दिखाया, डॉक्टर से नहीं कहता आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, आपको ऑपरेशन करना है। नेचुरोपैथी में दिखाया, वो कहते हैं कि आप वो कहना सूत्र नीति करो, और ये तो मैं सूत्र नीति करता हूँ तो उससे मुझे रिलीफ है। आप 100% ठीक नहीं हुआ मैं नेचुरोपैथी में उन्होंने सूत्र नीति सिखाई मुझे। अच्छा, एक और चीज, ये अवेयरनेस कैंप लगाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? ठीक है, इसका अब आप कह लो कि मैंने ऑपरेशन क्यों नहीं किया, मैं बता रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम। मैंने ऑपरेशन इसलिए नहीं किया, बालाजी नर्सिंग होम प्रीतमपुरा, वहाँ पे वर्ल्ड स्केटिंग के अंदर ओलंपियन था लड़का 12 साल का, तो उसका ओलंपिक वो था, मेरे फ्रेंड का बच्चा है वो, उसको अपने ओलंपिक टूर्नामेंट के लिए नाक का ऑपरेशन कराना था, तो उसको वही था, नाक की हड्डी बड़ी हुई। बालाजी नर्सिंग होम में उसका ऑपरेशन कराते हुए उसकी डेथ होती। उसके बाद से मैंने ऑपरेशन का सोचा ही वो ये हो रहा था क्लियर करने का। मैंने पिछले 5 साल में 1,500 या 2,000 ऑपरेशन किए, तो किसी को कोई कुछ नहीं आता। वो एक भगवान का एक इवेंट था, वो किसके साथ क्या होना है उसके लिए। तो आप कह रहे हो कि भाई
चलते हुए हम रोड पे हम सोते हैं, तो किसी को भी कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग रीजन है, उसकी वजह से हम डिस्कस कर लेंगे। तो हाँ, एक बस 2 मिनट और मैं, एक पहला हो गया ओबेसिटी, दूसरा हो गया अगर आप अल्कोहल लेते हो या नींद की दवाई लेते हो तो भी हमारी बॉडी मसल्स रिलैक्स करती है। अगर बंदे को खराटा आते हैं, स्लीप एपनिया आता है और साथ में वो अल्कोहल या सिडेटिव ड्रग्स ले रहा है तो उसको स्लीप एपनिया में हो सकता है। तीसरी चीज़ हो सकती है, एक बहुत इम्पोर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग आजकल लोग नहीं करते। अब जब बच्चा स्तनपान करेगा तो उसकी जो ये जीभ की जो मूवमेंट्स होती हैं वो उसके पूरे इस डेंटल आर्चेस की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर 1 महीना भी उसने स्तनपान नहीं किया हुआ तो बहुत चांसेस है कि वो आगे जाके उसकी ये डेंटल आर्चेस, तो एक स्टिफ निप्पल अगर वो चूस रहा है तो उसके वो डेंटल आर्चेस माल ऑक्लूजन और क्रॉस राइट करेंगे और उसको आगे जाके स्लीप एपनिया होने के चांसेस हैं। और सर बचा कैसे जा सकता है? 1 मिनट का मेरे तो आप तो मैंने सारे, बस एक लास्ट चीज कि मुझे ये बताना था कि अवेयरनेस कैंप हमने ऑर्गेनाइज क्यों किया। उस साल में एक स्टडी हुई बेंगलोर में, उन्होंने देखा कि सिटी के अंदर उन्होंने 2-3-4 हज़ार बंदों को ऐसे ही बिठा के उनके सब पूछे क्वेश्चन जिसको उनको देखा स्लीप एपनिया है, जैसे एक एग्जांपल हम कह सकते हैं। फिर उनके टेस्ट करवाया, उसमें देखा 6% अर्बन पॉपुलेशन और 4% रूरल पॉपुलेशन जो विलेज में, उनमें स्लीप एपनिया पाया गया। ठीक है, अगर यही चीज़ हम देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन में 1.4 करोड़ बिलियन है आज की डेट में, तो 6% अर्बन और 4% रूरल के हिसाब से 6 करोड़ अर्बन पॉपुलेशन और 4 करोड़ रूरल पॉपुलेशन, कम से कम 10 करोड़ बंदे हैं जिनको स्लीप एपनिया है आज की डेट में। बट पता किसको है? 1 करोड़ को भी नहीं पता होगा ये चीज़। तो इसको अवेयर करने के लिए हमने आज का अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इसी बात से मैं अपनी सारी बात खत्म करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ संजना जी को और जायडस कुकी को, आज उन्होंने ये सारा सहयोग। सबको नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पे डेंटिस्ट हूँ और सर ने वैसे सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है जितनी भी इम्पोर्टेंट है कि जो OSA होता है क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा मैं भी ब्रीफ करूँगी क्योंकि मुंह से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स बिल्कुल कनेक्टेड है OSA के साथ। थोड़ा सा OSA के बारे में बताऊंगी जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। नाम से ही पता लग जाएगा कि रुकावट आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है, सोने के वक्त आती है और उस टाइम पे हम कुछ मिनटों के लिए ब्रीदिंग नहीं हो पाती है। इसके भी कुछ रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर जैसे सर ने बताया कि पेशेंट अगर अल्कोहल लेते हैं, पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, या जैसे ओवरवेट वाली जो पेशेंट्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा वजन होता है, या ये चीज़ प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी देखी जाती है और मेल्स में ज़्यादा देखी जाती है। और मतलब ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर हम फेस वाइज देखें तो फेस इलोंगेटेड होता है, लंबा फेस होता है, जैसे OSA वाले पेशेंट्स में लंबा फेस देखा जाता है। और जो जॉ होता है, जबड़ा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो या तो पीछे होता है या छोटा होता है। मतलब ये सब हम फेस में चेंजेस, मतलब ये रिस्क फैक्टर है, ये इससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो यूजुअली पेशेंट्स क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या अपने अंदर चेंजेस, जैसे कि एक तो बहुत ज़्यादा तेज खराटे लें, उसके साथ साथ दिन भर, क्योंकि रात भर नींद डिस्टर्ब हुई है तो दिन में नींद आना और उसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है और मॉर्निंग के टाइम पे हेडेक होता है। तो ये सब चीज़ें एक पेशेंट अपने अंदर एक्सपीरियंस करता है। अगर मैं इन स्पेसिफिक मुंह के बारे में बात करूँ कि मुंह के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ, तो अगर मेरे पास एक पेशेंट आते हैं तो मैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस बता सकती हूँ। एक तो जो तालू होता है उसमें थोड़ी रेडनेस होती है और उसके साथ साथ थोड़ा पतला होता है, जुबान जो होती है थोड़ी लंबी होती है, ये सब हम मुंह में चेंजेस देखते हैं। और पेशेंट की ना ग्राइंडिंग, जो दांत होते हैं बहुत ज़्यादा घिसते हैं आपस में, बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग होती है, मतलब कि घिस के फिर दांत पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और साथ साथ मुंह में ड्राइनेस होती है,
जैसे ज़्यादा सलाइवा नहीं बन पाता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है। और जैसे मैंने बताया, जो जबड़ा है वो थोड़ा छोटा होता है या अंदर की तरफ होता है। ये सब मैं मुंह के अंदर चेंजेस देख के बता सकती हूँ बीइंग अ डेंटिस्ट। अब सर ने आपको सारा ट्रीटमेंट तो बताई दी है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी कि सबसे पहले ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, एंड या तो आप स्लीप क्लिनिक जाएंगे, जैसे कि होते हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड के लिए आपको ENT डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। एंड वो आपके स्लीप पैटर्न्स को मॉनिटर करेंगे कि आप कैसे सोते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सोने के वक्त क्या क्या पैटर्न चेंज होते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपकी अल्कोहल की प्रॉब्लम है, आपकी स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, अपने अंदर मॉडिफिकेशन ज़रूर लेकर आएंगे, तब जाके आपकी इम्प्रूवमेंट और ये ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। और साथ साथ ओरल अप्लायंस थेरेपी होती है, मतलब कि मुंह के लिए ताकि ऐसे बनाया जाता है, अप्लायंस बनाया जाता है ताकि वो आपको ट्रीटमेंट में हेल्प करे। साथ साथ फिर उसके बाद एक सर्जरी एक ऑप्शन बचता है। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सर ने बहुत अच्छे से हमें बताया, एंड आई होप ये कैंप सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा हो। थैंक यू सो मच। फंक्शन हो गया है।